हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज मैं रैंडमली कैमरा ऑन किया हूँ, पता नहीं किस बारे में आज बात करेंगे, और माइक लगाया, कैमरा ऑन कर लिया। तो गर्मी की वजह से ना चेहरा पूरा वो हो जाता है, ऑयली हो जाता है। मेरा चेहरा थोड़ा सा हल्का ऑयली टाइप का है। कल रूम साफ़ सफाई किया तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब फ्रेश लग रहा है। अब रूम एकदम मस्त लग रहा है। मतलब एक दो दिन अगर साफ़ ना करो ना तो थोड़ा सा धूल आ जाता है रूम में। यार कैमरा का ना वो ठीक नहीं आ रहा है, मतलब एकदम धूप टाइप का भी आ रहा है। आई थिंक लाइट की वजह से मेरा ना ये वायर बहुत फंसता है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। ये वाला लाइट बंद कर देता हूँ मैं। कौन सा है इसमें? मेरे रूम में देखो इतने सारे बटन हैं, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा बटन किस चीज़ के लिए है। आप लोग के यहाँ भी ऐसे ही होगा। अब शायद ठीक आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। यार अभी भी वैसे ही आ रहा है, तो थोड़ा सा ठीक बस हुआ है। बाल थोड़े से वो हो गए हैं। मैं अभी ना बीच में, मेरा बाल अभी छोटा छोटा इसलिए है क्योंकि मैं बीच में अभी टकला हो गया था, क्योंकि बाल बहुत झड़ रहा था। अच्छा, बाल झड़ने वाला ना एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। मतलब आपको इसको ध्यान देना चाहिए। कब ध्यान देना चाहिए, कैसे ध्यान देना चाहिए? तो देखो, कुछ लोगों के जो बाल होते हैं ना वो जेनेटिकली झड़ते हैं, ठीक है। एक समय के बाद आपका बाल झड़ने लग जाएगा, और जब एक बार बाल झड़ना शुरू होता है ना तो फिर आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, कि मतलब आप उसको कुछ भी कर लो वो झड़ता ही है जितना उसको झड़ना होता है। बहुत सारे चीज़ लगा के आप उसको कुछ समय के लिए या फिर थोड़ी देर के लिए उसमें थोड़ा सा कमी कर सकते हो झड़ना, उसका ग्रोथ, लेकिन जितना झड़ना रहता है वो झड़ ही जाता है। मेरे बाल भी बहुत घने थे, अभी देखो ये कितना पतला हो गया है, और जब ये बड़ा बड़ा होता है ना तो और एकदम ज़्यादा पतला हो जाता है। और झड़ने के पीछे कई रीज़न्स हो सकते हैं, पर उसमें एक रीज़न ये भी है कि जेनेटिकली भी बाल आपके झड़ते हैं। जैसे सपोज़ आपके पिताजी के या फिर आपके दादा जी अगर उनके बाल झड़े रहे होंगे, यहाँ पे पूरा ऐसा क्लीन हो गया होगा उनका, है ना, और या फिर आपके पिताजी के बाल भी झड़े होंगे उसी पैटर्न में जिस पैटर्न से आपके दादाजी के बाल झड़े थे, और या फिर उसी की तरह। तो ऐसा चांसेस है कि आपके जो सर के जो बाल हैं वो भी उसी पैटर्न में झड़ने लगेंगे एक समय के बाद में। तो मुझे बचपन से इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए, मतलब बचपन से इन द सेंस जब मैं स्कूल टाइम में था, और स्कूल टाइम, हाँ, जब मैं स्कूल टाइम में था 11th-12th पढ़ रहा था, तो उसी समय से मुझे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे वो तो पूरे गंजे हो गए थे, मतलब उनका पूरा बाल झड़ गया था, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बाल था उनका। और मेरे पिताजी के भी बाल काफ़ी झड़ने लगे थे। आई थिंक 11th-12th में जब मैं था तभी उसी समय से शायद उनका झड़ना शुरू हुआ था, और काफ़ी झड़ गए उनके भी बाल। तो उसको देख के ना, मतलब एक थोड़ा सा केयरफुल हो जाना था मुझे अपने बालों के लिए उसी समय से, क्योंकि जैसा पिता का बाल झड़ता है उसी तरह से बेटे का भी बाल उसी तरह से झड़ने लग जाते हैं, ठीक है। और लड़कों में जो ये बाल झड़ने वाला जो समस्या है ना वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर मैं 11th-12th से अपने बालों के प्रति थोड़ा सा केयरफुल हो जाता तो अभी मेरा बाल इतना नहीं झड़ता। और बाल झड़ने का एक कारण ये भी था कि मैं ना हमेशा गर्म पानी में नहाता था। गर्म पानी से क्या होता है कि ये जो
ये सिर के नीचे का जो स्कल है ये पूरा ना वो हो जाता है, रफ़ हो जाता है गर्म पानी में नहाते हो तो, या फिर आप दिन में 2 से 3 बार नहा देते हो तो, ठीक है। तो उस वजह से भी बाल झड़ते हैं। और ऑयल वगैरह भी मैं नहीं लगाता था। उसके बाद जब से मेरा बाल झड़ने लगा ना, तब से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। एक तो कैरियर के नाम से अलग ही टेंशन चल रहा है, और दूसरी चीज़ है कि कैरियर इन द सेंस खुद में मैं परेशान था कि मेरा मन जो है ना बहुत ही कह सकते हो कि चंचल टाइप का है। चंचल इन द सेंस मतलब एकदम बातूनी टाइप का नहीं, लेकिन चंचल शब्द जो है वो एकदम खुश और एकदम चहल पहल करने वाले लोग, ऐसे अगर लोग हैं तो उनके लिए चंचल शब्द सूट करता है। पर व्यवहार में मैं उतना भी चंचल नहीं हूँ, थोड़ा सा शांत स्वभाव का। और मैं क्या बता रहा था यार, भूल गया। 1 सेकंड पहले अभी क्या बता रहा था। ऐसा बहुत बार होता है, कभी कभी हम कुछ चीज़ों को बोल रहे होते हैं और बोलते बोलते ही भूल जाते हैं 1-2 सेकंड के अंदर में। क्या बोल रहा था मैं, चंचल वंचल से पहले भूल गया मैं, याद नहीं आ रहा है मुझे। तो हम बाल पे बात कर रहे थे, तो बाल को ना ध्यान देना चाहिए। जब आप स्कूल टाइम में हो तभी से आपको आपके बाल का केयर करना चाहिए। प्रॉपर ऑयलिंग करो, मसाज करो, हेड मसाज करो। और नहीं तो फिर एक समय के बाद जब बाल झड़ना शुरू होता है ना, तो फिर उसको रोक पाना फिर बहुत ही दिक्कत होता है। फिर जब एक्चुअल में लोगों के जब बाल झड़ते हैं, जैसे कि मेरे बाल झड़ना जब शुरू हुआ, तो मैं उस समय इसके रोकथाम का इलाज देख रहा था कि भाई इसको कैसे रोकूं, मैं क्या करूं। क्योंकि जब भी नहाता था ना मैं, तो मेरे हाथ में ना लगभग 100-150 बाल ऐसे एकदम झड़ जाते थे। बहुत मतलब उसको देखता था तो और एकदम टेंशन होता था। एक तो अपने कैरियर की वजह से टेंशन में मैं और भी रहता हूँ। कैरियर इन द सेंस वही जो चीज़ आप करना चाहते हो, जिस चीज़ में कहीं ना कहीं आपको सक्सेस चाहिए, ठीक है। करियर का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको, या फिर कहीं किसी के पास जाके प्राइवेट जॉब में ही सेटल हो जाओ। मैं ये समझता हूँ कि जीवन जो है एक ही चीज़ करने के लिए नहीं बना है। जीवन में अनगिनत चीज़ें हैं, और जब तक जी रहे हो आपको अनगिनत चीज़ों का अनुभव लेना चाहिए। और सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है, आपके अंदर की जो चीज़ें हैं, उसको आपको पहले समझ के उस पर काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि यार अगर देखो, हर इंसान इस दुनिया में सरकारी नौकरी के पीछे या फिर प्राइवेट नौकरी के पीछे अगर भागने लग गया, तो फिर यार देखो इतने ज़्यादा पॉपुलेशन में सोचो ना कि मतलब कितने सारे प्राइवेट जॉब्स होंगे और कितने सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है। तो सरकार भी कहाँ कहाँ पे तुमको बैठाएं, कितने लोगों को, एक एक को सबको गवर्नमेंट जॉब तो मिल नहीं सकता, सबको प्राइवेट जॉब तो मिल नहीं सकता। तो फिर या तो तुमको खुद से कुछ करना पड़ेगा। अब पॉपुलेशन इतना है कि मार्केट में बाहर अपने खुद का बिज़नेस करने के लिए भी इतना सारा कंपटीशन है, इतने सारे लोग बेचते हैं चीज़ों को, खाने की चीज़ों को, या फिर जो भी चीज़ें, जो भी उनका सेल्फ बिज़नेस है। तो सबसे बेस्ट जो है वो अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ है, क्योंकि भगवान ने सबको कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ दे के भेजी होती हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, मुझे अभी ना बीच में याद आया था यार, वो जो मैं भूल गया था वो बात। हाँ, मेरा जो दिमाग है ना वो एकदम मतलब एक जगह पे लंबे टाइम तक नहीं टिक सकता। जैसे कि मान के चलो मैं अभी यूपीएससी का कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एकदम से मेरा दिमाग ना एक समय के बाद उसमें बोर हो जाता है, फिर उसको कुछ नया चाहिए। तो वो चाहता है कि भाई अब उसको जैसे नीट, IIT, JEE ये सब का पढ़ाना है मान लो, तो वो पढ़ा देगा। या फिर उसको ऐसी थोड़ा सा थिंकिंग करना है, शांत बैठ के सोचना है कुछ दिन तक कुछ चीज़ों को, ऐसा करके। तो
वो चीज़, या फिर जैसे नॉर्मल अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ इस तरह से चीज़ें करनी है तो वो चीज़, या फिर मुझे पेंटिंग करना है तो वो चीज़, या फिर मुझे कोडिंग वगैरह करना है तो वो चीज़, या फिर मुझे रंगोली बनाना है तो वो चीज़, या फिर मुझे ट्रैवलिंग करना है तो वो चीज़। मतलब दिमाग को हमेशा अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ चाहिए होता है। मतलब लंबे समय से एक ही चीज़ को जब मैं करता हूँ ना तो मैं उसमें बोर हो जाता हूँ, और फिर जब बोर होता हूँ ना तो फिर वो काम मेरे से ढंग से होता नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मेरे बहुत सारे लाइफ में किसी, अगर ऐसा बोला जाता है कि लाइफ में अगर आप किसी एक फील्ड को अच्छे स्ट्रांगली तरीके से पकड़ो और उस पर काम करते रहो तो आपको सक्सेस मिलता है। बेशक आपको उसमें जल्दी सक्सेस मिलता है, पर एक जो मेरा जो विचार है ना, उससे मैं इस वजह से भी मैं परेशान होता हूँ कि लाइफ में एक ही चीज़ को करते रह जाऊँगा तो फिर बाकी चीज़ को का अनुभव मैं कैसे लूँगा, बाकी चीज़ को मैं कैसे जानूँगा, सीखूँगा। जो मुझे सीखने की इच्छा होती है, जो मुझे मेरे दिमाग को उसको चाहिए, तो वो चीज़ मैं कैसे सीखूँगा अगर मैं एक ही चीज़ में स्टक हो गया तो। या फिर मैं किसी भी एक चीज़ में अपनी परमानेंसी क्रिएट कर लूँ तो फिर मैं उस चीज़ से फिर आज़ाद कैसे होऊंगा, और मैं अपने बाकी चीज़ों को समय कैसे दूंगा। क्योंकि यार आज के डेट में प्राइवेट जॉब अगर आप करने के लिए जाओगे ना तो लोग 10-12 हज़ार आपको सैलरी देंगे और आपको नौकर समझते हैं, और इवन आपके जॉब के बाद भी आपको काम कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। इवन आपको सैलरी भी सही समय पे नहीं मिलता, या फिर जो भी है XYZ। और तो इसलिए ना अलग अलग समय पे मैं अलग अलग चीज़ें कर सकूं, इसलिए अपने जीवन में इतना सारे रायता मैंने फैला रखे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे परेशान भी करती है, क्योंकि देखो ये बात सही है कि अगर आप एक चीज़ को पकड़ोगे तो आपको उसमें सक्सेस जल्दी मिलेगा। यार नीचे कोई कुछ बजा रहा है, बच्चे लोग नीचे खेलते रहते हैं रोड के नीचे, तो नीचे रोड है ना तो वहाँ पे बच्चे लोग खेलते रहते हैं, तो वो मस्ती वस्ती करते रहते हैं, आवाज़ वगैरह आता रहता है उनका। सोसाइटी ने डेवलपमेंट जिस चीज़ को लोग बोलते हैं, जो कॉलोनीज़ लोग बसा रहे हैं, उसमें बच्चों की आज़ादी भी उसने छीन रखी है। बच्चों को खेलने के प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाते हैं। अगर वो सड़क गली मोहल्ले में खेलते हैं तो उनको आसपास के लोग कलेश करते हैं। और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सड़क में अगर कोई खेलेगा, कोई इंसान अपने घर में बैठा है, वो अपने लाइफ से अलग प्रॉब्लम में फेस कर रहा है, बच्चे बाहर हल्ला करेंगे या फिर कुछ क्रिकेट वगैरह खेलेंगे, या फिर बॉल उनके यहाँ जाएगा, धड़ाम धड़ीम कुछ आवाज़ें आएंगी, या फिर ज़्यादा चिल्लाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है उनको भी डिस्टर्बेंस होगा और वो ज़रूर जाहिर सी बात बोलेंगे। यहाँ बच्चे ना तो गलत है, ना ही वो व्यक्ति गलत है जो इस चीज़ के लिए बच्चों को मना कर रहे हैं। लेकिन आप देखो इस चीज़ में किसकी गलती है? इस चीज़ में सोसाइटी की तो गलती है, क्योंकि सोसाइटी ने डेवलपमेंट के तौर पे बच्चों के खेलने की स्पेस ही छीन लिया है, और उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता तो वो बेचारे भी कहाँ खेलेंगे। बचपना में तो लोग खेलेंगे ही, है ना, तो कहाँ जाएंगे वो लोग। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी मेरा बाल ना थोड़ा सा आ गया है। मैं हेयर केयर रूटीन के लिए ना आप लोगों को अपने दूसरे वीडियोस में बताऊंगा, जिसमें मैं बहुत परेशान था अपने बाल को लेकर के, और मैंने क्या चीज़ ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से मेरे बाल थोड़े से झड़ने बंद हुआ, और मैं कौन कौन से चीज़ें लगाया, या फिर कैसे इस चीज़ में मुझे थोड़ा सा राहत मिला थोड़ा सा। और अभी मेरे बाल लगभग ना के बराबर झड़ते हैं, हालांकि ये पतले हो गए हैं। और अभी मैं जब से टकला हुआ था तब से बाल मेरा अभी इतना ही आया हुआ है। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही मैं टकला हुआ था। मैं समझता हूँ कि टकला होना भी एक अच्छा चीज़ है। जब मैं टकला हो गया था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था मतलब लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब एक बाल का टेंशन से मैं ग्रसित था, तो वो चीज़ ख़त्म हो गया था। और सेकंड चीज़ ना, जब आप टकले हो जाते हो तो आपको अपने चेहरे को क्लीन रखने के लिए और अपने सिर हेड को अभी आप एकदम आसानी से क्लीन रख सकते हो, एकदम फ्रेशनेस लगता है जब आप मुँह धोते हो तो। और सेकंड चीज़, आपके बाल कट करने के पैसे वगैरह भी बच जाते हैं। और दूसरा चीज़, जो बाल झड़ने की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं आपकी ख़त्म हो जाती है, और आप उसमें आपका ध्यान उसमें नहीं जाता, आप अपने काम पे फोकस कर सकते हो। और त्याग ही ना सबसे चीज़ों को, जो चीज़ आपको परेशान, फिर मैंने बीच में सोचा कि जो चीज़ अब मुझे परेशान करेगी, जैसे बाल मुझे परेशान कर रहा था तो मैं उसे त्याग दूंगा। तो फिर मैंने क्लीन करवा दिया, टकला हो गया। घर वाले मना कर रहे थे लेकिन मैं क्लीन हो गया। तो अभी बाल थोड़े थोड़े आए हैं, तो मैं अभी ये क्या है, इधर से ऐसे ऐसे मोड़ते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना थोड़ा सा कट करवाऊँगा या फिर से क्लीन करवा दूँगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ।
देखते हैं क्या होता है। यार मैं 15 मिनट का ही वीडियो बना सकता हूँ अभी, नेक्स्ट वीडियो पे बात करते हैं ना। नेक्स्ट वीडियो देखो आप लोग, बाय बाय।